हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश मान। इस वीडियो में हम विगोरे टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ लोग विगोरे टैबलेट को विगोरा के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विगोरे टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है और विगोरे टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि विगोरे टैबलेट का असर कितनी देर में शुरू होता है और कितनी देर तक इसका असर रहता है, और कितनी डोज में विगोरे टैबलेट को लेना रिकमेंडेड होता है। और यह भी जानेंगे कि विगोरे टैबलेट को लेते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। विगोरे टैबलेट का उपयोग पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, यानी पुरुषों के लिंग में इरेक्शन को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। विगोरे टैबलेट पेनिस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पुरुषों के पेनिस में इरेक्शन होता है। पेनिस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने के कारण पेनिस के अंदर स्ट्रॉन्ग इरेक्शन होता है और लंबे समय तक रहता है, जिसकी वजह से पुरुषों की सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। कभी कभी डॉक्टर विगोरे टैबलेट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए भी दे सकते हैं। विगोरे एक ब्रांड नेम है। विगोरे टैबलेट के अंदर सिल्डेनाफिल सोल्ट होता है और विगोरे टैबलेट 50 mg और 100 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि विगोरे टैबलेट को कितनी डोज में लेना रिकमेंडेड होता है। ज्यादातर पेशेंट को डॉक्टर विगोरे 50 mg की टैबलेट को दिन में एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी करने से 1 घंटे पहले लेने की सलाह देते हैं। जो लोग पहली बार इस दवा को लेने जा रहे हैं, उनके लिए शुरुआत में 25 mg डोज लेना रिकमेंडेड होता है। अगर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है तो डोज को 100 mg तक बढ़ाया जा सकता है और 25 mg तक घटाया जा सकता है। एक दिन में विगोरे टैबलेट की 100 mg से ज्यादा डोज नहीं लेनी चाहिए। पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर 20 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। आप विगोरे टैबलेट को खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले या खाली पेट भी ले सकते हैं। यदि आप विगोरे टैबलेट को रात के समय लेना चाहते हैं तो आपको शाम के समय हल्का भोजन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा फैटी और हैवी भोजन करने से विगोरे टैबलेट का अब्जॉर्प्शन धीरे हो सकता है। अगर विगोरे टैबलेट का अब्जॉर्प्शन धीरे होता है तो इसका असर आने में भी अधिक समय लग सकता है। और आपको विगोरे टैबलेट को लेने के बाद शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। विगोरे टैबलेट को लेने के बाद यह दवा अपना असर दिखाने के लिए 30 से लेकर 60 मिनट तक का समय ले सकती है और मैक्सिमम 2 घंटे का समय लग सकता है। लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों में विगोरे टैबलेट 30 से लेकर 60 मिनट में अपना पूरा असर दिखा देती है। ऑन एवरेज विगोरे टैबलेट का असर 2 से लेकर 3 घंटे तक रह सकता है और मैक्सिमम असर 5 घंटे तक रह सकता है। लेकिन दवा की डोज, शरीर के मेटाबॉलिज्म और अन्य एक्सटर्नल फैक्टर के आधार पर इसका असर कुछ लोगों में इससे अलग भी हो सकता है। अगर आप ज्यादा डोज ले लेते हैं तो इसका असर ज्यादा लंबे समय तक भी रह सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि विगोरे टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। विगोरे टैबलेट की वजह से सिर दर्द, त्वचा का लाल होना, त्वचा पर रैशेज, कमर में दर्द, चक्कर आना, नोजिया, नेजल कंजेशन, बदहजमी, नाक से खून आना, दस्त, पेशाब करते समय जलन या खुजली हो सकती है। ये साइड इफेक्ट सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं। ये साइड इफेक्ट 2% से भी कम लोगों में नोटिस किए गए हैं। आंखों में विजन लॉस या धुंधलापन और कानों से सुनने की क्षमता का कम होना कुछ रेयर केसेस में नोटिस किया गया है। अगर आपको विगोरे टैबलेट को लेते समय आंखों में देखने से संबंधित या कानों में सुनने से संबंधित कोई समस्या होती है तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन किसी को भी किसी भी दवा से हो सकता है। अगर आपको विगोरे टैबलेट को लेते समय सांस लेने में दिक्कत, मुंह, गले या होठों में सूजन, छाती में दर्द, त्वचा पर रैशेज या खुजली होती है तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि विगोरे टैबलेट को लेते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जिन लोगों को दिल से संबंधित कोई बीमारी है तो ऐसे लोगों को विगोरे टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अगर आपको विगोरे टैबलेट की 1 डोज लेने के बाद आपके पेनिस में इरेक्शन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरी डोज नहीं लेनी चाहिए और ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अगर आपके पेनिस में 5 घंटे से अधिक समय तक इरेक्शन रहता है या इरेक्शन के दौरान पेनिस के अंदर दर्द होता है तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि अधिक लंबे समय तक पेनिस के अंदर इरेक्शन रहने से पेनाइल टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेनिस में इरेक्शन का परमानेंट लॉस हो सकता है। नाइट्रेट्स दवाएं जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट आदि दवाइयां जो हार्ट पेशेंट को दी जाती हैं, इन दवाओं के साथ विगोरे टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। यदि आप एक बार सेक्स कर लेते हैं और आपका सीमन भी इजैकुलेट हो जाता है, ऐसी स्थिति में यदि आप दोबारा सेक्स करने के लिए विगोरे टैबलेट को लेते हैं तो ऐसी स्थिति में विगोरे टैबलेट काम नहीं करेगी, क्योंकि तब आपका शरीर इसके लिए फिजिकली रूप से तैयार नहीं होता है। आपको यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि विगोरे टैबलेट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को क्योर नहीं करती है। पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के
बहुत से कारण हो सकते हैं। इसलिए यदि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो उसका बेहतर इलाज करने के लिए पहले उसका कारण का पता लगाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए यदि आप अपनी समस्या का बेहतर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको विगोरे टैबलेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।